हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मौज में। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ के एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कराने वाला हूं, वो भी फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों आइए हमारे साथ बने रहिए और इसका बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट काफी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों 1.3 में जैसा कि आप लोग को पता होगा सिद्ध करने वाला सवाल है, तो उस सवाल को कैसे बनाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे, उसको समझाने से पहले मैं इसके लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम 1.3 का बेसिक वीडियो है। तो आइए कि उसमें हमको बेसिक में क्या क्या पढ़ना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले उसमें हमें कुछ नुम्मा के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। क्लास 9th की क्लास 9th का कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोगों ने पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है क्लास 9th में, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों परमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परमेय संख्या। और इसके बारे में आप सब में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे। परमेय संख्या किसको कहते हैं? तो सर इसका परिभाषा आप लोग किताबों में पढ़ा है। वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, P बटा Q के रूप में लिखा जाए, उसको परमेय कहते हैं। बट ऐसा नहीं समझना है, इसको सर ठेठी भाषा में समझना है। ऐसा संख्या जिसको आप बटा में लिख सकते हो उसको परमेय कहते हैं। अरे P बटा Q मतलब क्या? P के जगह पे भी ऊपर में कोई अंक रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ हो अपने मर्जी से प्लस माइनस किसी में भी 8 बटा है तब बटा, और नीचे Q के जगह पे कुछ हो रहेगा। तो कोई संख्या बटे में लिखा है तो हमको किताबी भाषा की तरह नहीं समझना है, ठेठियन भाषा में समझना है कि ऐसा संख्या जिसको हम बटा में लिख सकते हो कौन सी होता है? मेरा परमेय संख्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका परमेय संख्या जिसको हम बटा में लिख सकते हैं, तो 2 बटा बोलिए दोस्तों 4 क्या है? मेरा परमेय संख्या, क्योंकि इस दोनों को हम बटा में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 6 बटा 8 क्या है दोस्तों? मेरा परमेय संख्या, इसको बटा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक संख्या दे रहे जैसे 7, हम पूछे क्या दोस्तों ये परमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा सर जी, तो बोलिए बाप रे बाप, जो इसको हम बटा में लिख सकते हो परमेय होता है, तो ये तो बटा में लिख लेने। तो देखिए सर, ये भी बटा में लिखा हुआ है, ऐसा बात में समझिए कि बटा में नहीं लिखा है तो परमेय नहीं होगा। ये भी परमेय, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना छुपल है दोस्तों? हर संख्या के नीचे में एक छुपल रहता है, तो ये मेरा क्या हो गया? परमेय हो गया। उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और ले लेते, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मेरा √4 है, तो √4 ये परमेय है कि अपरमेय है? अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम तनी देर के बाद समझेंगे। रूट वाला संख्या के बारे में ना तनी देर बाद समझाएंगे। आइए पहले इसको समझ लेते हैं। परमेय के बाद आपका क्या आता है सर? तो परमेय के बाद आ जाता है आपका बबुआ है वो परमेय आता है। परमेय के बाद क्या आता है? तो परमेय के बाद ना आ जाता है आपका अपरमेय संख्या। अब सवाल उठता है अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, परमेय संख्या जिसको हम बटा में लिख सकते हैं उसको कहते थे परमेय, जिसको हम बटा में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परमेय। अपरमेय का मतलब होता है जिसको हम बटा में नहीं लिख सकते उसको क्या कहते हैं? अपरमेय। तो ये अपरमेय संख्या क्या होता है, इसको ठेठियन भाषण में समझिए, सिंपल में याद रखिएगा। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलता उसको कहते हैं अपरमेय। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं √2, बताइए √2 किसी का वर्ग होता है? √2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये मेरा क्या होगा? अपरमेय। जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझिए, ऐसे समझिए, इस वाला उदाहरण को हम यहाँ ले रहे हैं, √4 लिखा है, हमें कोई दे देगा, पूछेगा √4 परमेय है कि अपरमेय? तो सबसे पहले देखिए 4 किसी का वर्ग होबो करता है, तो आप सभी जानते हैं 4 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है बबुआ रे? 4 2 का वर्ग होता है। इसका मतलब 4 तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, और इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसको हम बटा में लिख सकते हो मेरा परमेय हो जाता है। तो इसका मतलब √4 मेरा अपरमेय नहीं होगा। √4 कौन सी संख्या होगा? तो ऐसा बात नहीं है कि रूठे वाला संख्या सब अपरमेय ये होता है। रूट वाला में जो संख्या रूट से बाहर निकल जाता है मेरा हो जाता है परमेय, वो परमेय नहीं होता है। तो √4 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? परमेय संख्या। इसी का एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 16 लिखा है, कितना लिखा है बबुआ? क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है, 16 रूट से बाहर निकल के 4 बन जाएगा, इसका मतलब ये मेरा परमेय होगा, ये ऊपर में नहीं होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले वो मेरा होता है ऊपर में। तो बताइए √3 किसी का वर्ग होता है? ये √3 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा। उसी प्रकार √5 √11 √15 किसी भी प्रकार ले सकते हैं। इसमें बहुत सा एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों, बट हम इतना लेके छोड़ रहे हैं। तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो मेरा ऊपर में, जो रूट से बाहर निकल जाएगा पर में। √4 इसी प्रकार, इसमें हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, √125 25 किसका वर्ग होता है? 5 का होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा?
परमेय हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब इसके बाद मेरा एक कॉन्सेप्ट और आता है जो काफी इंपॉर्टेंट, सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बबुआ रे? सहअभाज्य संख्या। अब सवाल उठता है कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब समझा देंगे। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसको अब और कोई संख्या नहीं काट सकता, यानी उसका लास्ट पोजीशन है। जैसे देखिए 8 और 4 है, 4 के जगह पे हम ना 6 लेते हैं, ये अभी काट सकता है कितना बार में? तो 2 तिया 6 काट देगा, 2 चौके 8 काट देगा। कितना बार में काटा दोस्तों? 4 और 3 बार में, तो यानी 4/3 आया। तो 4/3 को अब ऐसा कौन संख्या है जो काट सकता है? तो आप बोलिएगा सर 4/3 को अब कोई नहीं काट सकता। तो हम इसका परिभाषा यही बोले हैं, सहअभाज्य का मतलब ये होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसा संख्या जिसको अब और कोई नहीं काट सकता है, उसका लास्ट पोजीशन आएगा। जैसे 8/6 था तो उसको हम काट के लाए तो 4/3 हुआ। क्या 4/3 को अब और कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। तो ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य होगा। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे हम आपका मान लेते हैं, क्या कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 है। 6 हटाइए, यहाँ पे ऐसा कौन 3 मान लेते हैं, तो ये सहअभाज्य है? तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसको अभी और कोई काट सकता है। कौन काट सकता है? 3 तिया 9 और 3 चौके 12। कितना आया दोस्तों? ऊपर में 4 और नीचे में 3। ले ससुरी, इधरों 4/3 आ गया, इधरों 4/3 आ गया। तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, इस 4/3 को अब और कोई काट सकता है? नहीं काट सकता है। तो ऐसा संख्या जिसका लास्ट पोजीशन आ गया, यानी उसको अब और कोई नहीं काट सकता, तो मेरा हो जाता है सहअभाज्य। कोई दिक्कत है? उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो धैर्य रखिए, इसको मिटा रहे हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसा समझिए, यहाँ पे ना हम आपको ले लिए हैं 28 ले लिए हैं, और यहाँ पे हम आपको ले लिए हैं 16। इसको कौन कौन काट सकता है? काटिए, 2 को काट सकता है, 4 से काट सकता है। क्या बार काटिए ना, 4 चौका 16, 4 7 28, ऊपर में 7 और नीचे में कितना आया? 4। क्या ये दोनों को अब और कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा, यानी लास्ट पोजीशन आ गया, यह सहअभाज्य। बिहार बोर्ड में ना एगो पागल कुत्ता काट ले एग्जामिनर सबके, उस सब ना एगो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या करता है देखिए, हम आपको बतलाते हैं। एगो वो सब ऑब्जेक्टिव पूछता क्या है, देखिए पूछेगा क्या? सहअभाज्य संख्याओं का HCF, एकदम MMI ऑब्जेक्टिव है बउआ, पूछल एकदम, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछल है सहअभाज्य संख्याओं का। किसका बबुआ? सहअभाज्य संख्याओं का। संख्या लिख रहे हैं आप सब, लिख लीजिए, संख्याओं का HCF कितना होता है? तो आप सब ना यहाँ पे लिख लीजिएगा सर, सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। कितना होता है बबुआ रे? जो मेरा सहअभाज्य संख्या होता है ना, उसका HCF कितना होता है बउआ? तो उसका HCF 1 होता है। कैसे 1 होता है? चिंता नहीं कीजिए, हम पूरा क्लियर करके समझाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे अभी 7/4 आया था ना बउआ रे, यहाँ पे कौन आया था आपका? 7/4 आया था। जैसे देख लीजिए ना, यहीं पे अभी कौन सी एग्जाम्पल लिए थे? 28/16 था। तो 4 चौका 16 या 4 7 28, ऊपर में आया 7 और नीचे में आया 4। हम बोलेंगे बउआ कि 7 और 4 का HCF निकालिए, तो कैसे निकालते हैं आप लोग? तो कुछ नहीं करना है, ऐसे हम आपको शुरू में सिखा चुके ना बेसिक वाला में। एकदा 7 को तोड़ के ऐसे लिखेंगे, एकदा 4 को तोड़ के ऐसे लिखेंगे। 7 को बोलिए क्या क्या लिख सकते हैं? तो 7 का लघुत्तम निकलेगा ना, निकलेगा रे, 7 कम 7 ना होगा। तो 7 को हम तोड़ क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 1। उसी प्रकार 4 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? तो 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 दूना 4, यानी 4 को लिख सकते हैं बउआ रे 2 गुना 2। अब फिर इस 2 में अगर हम लगाएंगे तो 2 कम 2, यानी 1 भी गुना में आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में मिला? तो दोनों में मिला कौन बबुआ रे? दोनों में मिला है 1। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या होगा बउआ रे? तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा आपका 1। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते, एक एग्जांपल और। कैसे 1 होता है? सर कोई भी संख्या ले, कोई भी संख्या रहेगा ना सहअभाज्य, यानी उसको अब और कोई काटने वाला नहीं है, तो उसका HCF हमेशा 1 ही होगा। इस बात को याद रखिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं बउआ रे? एक एग्जांपल ना हम और ले लेते हैं, कुछ भी अपने मर्जी से कुछ ले सकते हैं, कुछ 64/82 ले लेते हैं।
काटिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इधर 32 से दूना कितना हो जाएगा बउआ 64, तो ऊपर में 32 और नीचे में कितना 41। अब 32 को तोड़ के आप कैसे लिखिएगा और 41 को तोड़ के कैसे लिखेंगे, तो 32वां का निकाल लीजिए ना लघुत्तम। 2 से 16 होगा, फिर 2 से कितना होगा बबुआ 8, फिर 2 से 4, फिर 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि 5 को 2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं 5 को 2। कोई लोचा का बात नहीं है। 41 को तो हम तोड़ के नहीं लिख सकते हैं, और सब के गुना में कुछ नहीं, तक कितना छुपल रहता है, एक छुपल रहता है। तो ऐसा कौन सा संख्या जो सब में मिला था, एक ऐसा संख्या जो दोनों में मिला, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बउआ रे, इसका जो एचसीएफ होगा ना वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो सयोभाज्य संख्या में कोई भी रहे उससे मतलब नहीं है, सयोभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो अगला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। कोई दिक्कत है तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आइए देखते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है ना कोचिंग संस्थान में टीचर लोग समझाता नहीं है, सीधे प्रूफ कर देता है, हाँ √3 को पर में है, √5 को पर में है, √2 को पर में है, बच्चा समझिए नहीं पाता कैसे ऊपर में, वो यही कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। आइए वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको मैं लिख देता हूं। हाँ ये कॉन्सेप्ट आपके किताब में मिल जाएगा दोस्तों, पेज नंबर 14 लिखा होगा परमे 1.3 करके, उस परमे को पढ़ लीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम किताब वाला भाषा नहीं लिखेंगे, उसको ठेठिया में लिखेंगे। जैसे लिखेंगे दोस्तों, यदि उसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, यदि P1 पूछी बउआ P1 अभाज्य संख्या हो, क्वेश्चन संख्या बउआ अभाज्य संख्या, P1 अभाज्य संख्या हो, और यदि और कुंची बउआ, और यदि a स्क्वायर में, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अब धैर्य रखिए हम सब समझाएंगे। और यदि a स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो भाग लगा रहा है तो P a में भी, किस में बउआ रे, a में भी भाग लगाएगा, a में भी भाग लगाएगा। ईश्वरी कुंजी बोल रहा है, समझिए में नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता। वैसे तो टीचर लोग इसे शायद बताते नहीं, बहुत से टीचर लोग। तो आइए सबका अपना अपना सोच है। यहाँ पे हम लिखे यदि P एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके, ऐसा संख्या जो खुद और एक के अलावा और किसी से नहीं कटे। यदि P एक अभाज्य संख्या हो और यदि PA स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो PA में भी भाग लगाएगा। इसको कहने का मतलब आइए कोपचे में समझते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, तक P मतलब P जो है ना एक संख्या है, लेकिन कैसन संख्या है तो एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ले लेते, कोई भी अभाज्य संख्या 3, किसी को भी लिख सकते हैं 5, 7। अभाज्य संख्या मतलब ऐसा जो खुद से कटे और एक से कटे, 3 खुद और एक से कटता है। यदि P एक अभाज्य संख्या है और ये किसी के स्क्वायर में भाग लगाता है, जैसे एक संख्या 3 मान लिए और एक संख्या मान लिए 6। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 6 का क्या कर रहे हैं बउआ स्क्वायर कर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर आता कितना है बउआ रे, 6 का स्क्वायर आता है बउआ 36 आता है, 6 6 36। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या इसके स्क्वायर को काटेगा ना तो ये संख्या इसको भी काटेगा। जैसे 6 का स्क्वायर कितना है 36 है, क्या 3 36 को काटता है, तो 3 36 को 12 या 36 यानी 12 बार में काटता है। तो अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर वाला जो संख्या है ना उस स्क्वायर को काटता है तो वो संख्या उसको भी काटता है जिसका ये संख्या स्क्वायर हो चुका है। फिर से समझिए, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को काट रहा है, जैसे 36 क्या है 36 6 का स्क्वायर है रे, तो अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर वाला संख्या को काटता है तो यही संख्या उसको भी काट देता है जिसका ये स्क्वायर था। जैसे 3 36 को काटा ना 12 बार में, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो 3 जो है ना इस संख्या को भी काट देगा, 3 इस संख्या को भी काट देगा, 3 दूना 6 2 बार में। मतलब नहीं समझे, फिर से समझ। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5 है, क्या बउआ 5 है।
एक संख्या यहाँ पर ना अपने मर्जी से आप कुछ ले सकते हैं, अपने मर्जी से कुछ ले सकते हैं। जैसे एक संख्या 10 आता है, 10 का स्क्वायर कितना होगा बउआ? 10 का स्क्वायर होगा 100। अगर 5 इसको काटता है तो ये 5 उस संख्या को भी काटता है जिसका ये स्क्वायर हुआ है। जैसे ये 100 किसका स्क्वायर हुआ है? 10 का स्क्वायर हुआ है। तो अगर 5 इस 100 को काटेगा तो 5 इस 10 को भी काटेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है अगर p मतलब कोई संख्या a स्क्वायर में भाग लगाता है तो p उस संख्या को भी लगाएगा भाग जिसका स्क्वायर किया। यहाँ a स्क्वायर भाई इसका मतलब क्या? a गुना a किया होगा, यानी a को 2 बार गुना किया होगा तब ना a स्क्वायर आया होगा। तब p a स्क्वायर में भाग लगा रहा है, इसका मतलब p किस में भाग लगा देगा? इसका जब स्क्वायर हटा देंगे तब उसको भी भाग लगा देगा। तब ना लिखिए p a में भी भाग लगाएगा। यानी 5 अगर इस 100 को भाग लगाएगा तो 5 उस संख्या को भी भाग लगाएगा जिसका ये स्क्वायर हुआ है। तो 100 किसका स्क्वायर हुआ? 10 का स्क्वायर होगा। तो पहले देखिए 5 100 काटता है तो 20 5 100, हाँ 20 बार में काट देता है। क्या बार में बउआ? 20 बार में ना काट देता है। तो 5 उसको भी काट देगा जिसका ये स्क्वायर था। तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। देख रहे हैं वर्ग लगल है, 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 5 इस 10 को भी काट देगा। कई बार में बउआ? 2 बार में। तो उम्मीद करते दोस्तों ये बात समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया? और तोड़ी के एक बात है ये फिर समझते हैं, इसको मिटाते हैं। नहीं समझ में आया, इसको उतार लेना आप लोग। वैसे लो यहीं पे समझा देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक संख्या ले रहे हैं 7। यहाँ पे क्या ले रहे हैं बउआ रे? 7 ले रहे हैं। कोई लोचा है? आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, मगर जो संख्या लीजिएगा वो कैसा लेना चाहिए? और भाज्य यानी खुद से कटे और 1 से ही कटे, बस ऐसा संख्या चाहिए। कोई लोचा है? अब यहाँ पे 7 है और हम ना यहाँ पे क्या किए हैं, अपने मर्जी से किसी का भी स्क्वायर ले सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर। जैसे 14 का स्क्वायर, किसका बउआ? 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा? तो 14 का स्क्वायर 196 होगा। कितना होगा बउआ? 196। अगर 7 इसको काट देगा ना तो ये 7 इसको भी काट देगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर को कोई काट देता है तो ये उसको भी काटता है जिसका स्क्वायर था। जैसे 196 हम किसका स्क्वायर किए? 14 का स्क्वायर किए। तो अगर 7 इस 196 को काटेगा ना तो 7 14 को भी काट देगा। क्यों? क्योंकि 196 किसका स्क्वायर हो चुका है? 14 का स्क्वायर। और हमें कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर में भाग लगाता है तो ये उसको भी भाग लगाता है जिसका स्क्वायर किए थे। तब ना ये बात लिखिए पीए में भी भाग लगा सकता है। क्या 7 196 को काटता है? तो जी हाँ काट देता है। 7 दूना 14, बचा 5, 5 उसमें गया 56, 56 में 7 8 56, यानी 7 196 को 28 बार में काट दिया। तो 7 इसको भी काट देगा। देखिए 14 को नहीं काटता है, 7 दूना 14 2 बार में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर में भाग लगाता है तो वो संख्या उसमें भी भाग लगाएगा जिसका हम स्क्वायर किए थे। कोई दिक्कत है? आइए अब आएंगे दोस्तों सवाल पे। अब सवाल को कैसे बनाना है दोस्तों, 1.3 के सवालों को उसको बनाने से पहले एक दो एग्जाम्पल किताब का ले लेता हूं जो कई बार पूछा हुआ है। जैसे एक सवाल मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, इसलिए काफी बारीकी से देखिएगा। एकदम बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट में खोल के समझाएंगे ताकि क्लियर हो जाए, ऊपर ऊपर नहीं समझाएंगे। आइए जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछल है, सिद्ध कीजिए कि कुंची बउआ रे, सिद्ध कीजिए कि √3 या √2 किसी को भी ले सकते हैं। पहले √2 को लेते हैं, 3 से पहले 2 आता है। सिद्ध कीजिए कि √2 कौन बउआ? √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसन संख्या बउआ? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अभी एक्सरसाइज को शुरू नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले बता चुके ये बेसिक है, और ये बेसिक भी समझ लीजिए एक प्रकार का एक्सरसाइज है क्योंकि ये सवाल पूछा है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या, काफी इंपोर्टेंट है। कैसे सोल्व होगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं ना, जो भी सवाल बोलेगा ना हम उसका उल्टा करेंगे। हम उसका क्या करेंगे दोस्तों? उल्टा करेंगे। जैसे सवाल बोला सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे परमेय संख्या। वो परमेय बोला है तो इसका उल्टा मानना है परमेय। अब क्या है देखिए, हम जानते हैं √2 असलियत में है कौन चीज? तो √2 असलियत में वो परमेय, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। अब वो परमेय कभी परमेय हो सकता है, जैसे इनमें बोला ना परमेय सिद्ध करेला, तो हम इसको परमेय सिद्ध करेंगे, लेकिन इसका उल्टा काम करेंगे, हम परमेय मान लेंगे। जैसे आप देखिए, हम जो है
एक लड़की है सीता, हम सीता को कभी लड़का बना सकते हैं? हम बोल दिए कि नहीं सीता लड़का है, लेकिन असलियत में कभी सीता लड़का हो सकता है? क्योंकि जो बात सही है वही ना रहेगा। लड़की सीता, सीता लड़की है तो वो हमेशा लड़की रहेगी, लड़का थोड़ा हो सकता है। उसी प्रकार √2 एक ऊपर में है और हम इसका उल्टा मान लेंगे पर में है, और जब हिसाब को बनाएंगे ना तो रास्ता में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा कि हमको लग जाएगा कि बबुआ √2 पर में नहीं है। अब जब मेरा बात गलत हो जाएगा, √2 पर में नहीं है, तो यह असलियत में फिर क्या बन जाएगा? ऊपर में ये नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में है और हम इसको मान लेंगे पर में। कभी ऊपर में पर में हो सकता है, ये ऊपर में हम इसको पर में मान रहे, ये हो सकता है, गलत बात ना। तो जब पर में मान लेंगे तो रास्ता में चलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे तो बोल लिख देंगे हाँ हम जो बात माने वो गलत है, यानी कि ये पर में नहीं है। जब पर में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में। तो उम्मीद करते दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आइए कैसे बनाएंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऐसे ऊपर में हल, ये तो आपका सवाल रहेगा। हल लिखेंगे माना कि कुंची बउआ, माना कि, मानना न पड़ेगा, माना कि √2 कौन संख्या बउआ? √2 एक परमेय संख्या, और परमेय का उल्टा क्या मान लेंगे दोस्तों? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है इसका मतलब √2 परमेय संख्या बउआ, तो परमेय संख्या को हम बटा में लिख सकते हैं। तो बटा के रूप में क्या लिखते हैं? P बटा Q, क्योंकि परमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है? जिसको हम P बटा Q में लिख सकते हैं। तो √2 परमेय, इसका मतलब इस √2 को हम बटा में लिख सकते हैं, तो बटा मान लिया P बटा Q। तो हम P बटा Q भी मान, किसी को भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे A और B को मानेंगे, हम A और B को क्यों मानेंगे वो तनी देर के बाद हम बतलाएंगे। समझ में आ गया? A और B क्यों माने, कुछ मानने का कुछ मान सकते हैं, लेकिन हम A और B क्यों माने तनी देर के बाद बताएंगे। तो √2 एक परमेय है, तो परमेय को हम बटा में लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर एक परमेय संख्या मान ली A और B। ये A और B क्या है? तो जहां लिख देंगे, जहां कुंची बउआ, जहां A और B, कुंची बउआ, जहां A और B सह अवभाज्य है, जहां A और B कुंची बउआ रे सह अवभाज्य है, कोई लोचा, जहां A और B सह अवभाज्य है। सह अवभाज्य का मतलब ये A और B सहअवभाज्य, इसका मतलब तो जैसा कि हमने बतलाया है कि सहअवभाज्य का मतलब होता है इसको अब और कोई नहीं काट सकता है, यानी A और B को और अब कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, A और B सहअवभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए बउआ, अब हम ना यहाँ पे इसको मान लिए परमेय, तो परमेय में तो रूट उठने रहता है, रूट से बाहर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे क्या रूट लगल है, हम ऐसा क्या करें कि रूट हट जाए 2 पर से? तो हम जानते हैं स्क्वायर करने से ना रूट हट जाता है, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर, किन्ने बउआ, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग करने पर। ये क्यों कर रहे हैं बताएंगे। वर्ग करने पे यानी बराबर के इस साइड भी है, बराबर के उस साइड भी, यानी एक साइड ही, तब ना दोनों ओर होगा। तो √2 आपका है बेकरे, √2 कुंची बउआ, √2 है। अब बराबर के उस साइड कुंची बउआ A और B है, हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं बउआ? स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से होता क्या है कि ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो ये बचेगा क्या, खाली 2। और यहाँ पे A बटा B है, जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे इसका मतलब A पे भी स्क्वायर जाएगा और B पे भी स्क्वायर जाएगा, तो B का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, B स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 2 पर से रूट हट गया, इसीलिए हम वर्ग किए थे रूट हटाने के लिए। कोई लोचा है? अब यहाँ पे देखिए बउआ, अगर मेरा मर्जी होगा बउआ B स्क्वायर को उठा के 2 के जगह पे ले आए और 2 को उठा के B स्क्वायर के जगह पे ले आए, तो नहीं ला सकते। कैसे? देखिए, जैसे देखिए B स्क्वायर को हम 2 के जगह पे लाना चाहते हैं, तो 2 के जगह पे लिख देंगे B स्क्वायर, और उधर A स्क्वायर ऊपर में अपना स्थान पर हैवे करे बैठे, जगह ई दोनों का चेंज किए। B स्क्वायर को उठा के 2 के जगह पे लाए हैं, ऐसे 2 को उठा के कहाँ पे लाएंगे बउआ रे, B स्क्वायर के जगह पे लाएंगे। कोई लोचा है? लोचा है, हटाइए इसको, ऐसे मत समझिए, लो ऐसे समझो इसको। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना, 1 है, तो तिरछा तिरछी गुना करने आता है। 2 को B स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2B स्क्वायर बराबर है, तब बराबर A स्क्वायर के से गुना करेंगे तो कितना होगा बउआ, A स्क्वायर होगा। कोई लोचा है?
अगर मेरा मर्जी होगा बी का मान निकालना चाहते तो क्या करेंगे, तब बी स्क्वायर ऐसा ही रहने देंगे, उधर ए स्क्वायर है करे, अब दो इधर गुना मुसक चल जाएगा तब बटा में नहीं हो जाएगा, तो झुट्टों का एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ठेठी में बोल के इन दोनों का जगह करेंगे चेंज, तब बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, उधर ए स्क्वायर है करे, और दो को बी स्क्वायर की जगह लेंगे तो यहाँ पे तूने हो जाएगा। अब देखिए पौआ, यहां पर देखिए दो ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है, तो हम अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तनी देर पहले, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर में भाग लगाता है तो ये उसको भी भाग लगाएगा जिसका स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब दो ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो टू किस में भाग लगाएगा बुआरे, ए में भी भाग लगाएगा ना, कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को भाग लगाता है तो वो उसको भी भाग लगाता है जिसका स्क्वायर किए थे। ये ए स्क्वायर कैसे हुआ होगा, जब ए गुना ए किया होगा तब ना ए स्क्वायर आया होगा, एक पावर एक गुना पावर क्या होता है जुड़ जाता है, पावर एक पावर दो नहीं होगा, तो ये ए स्क्वायर कब हुआ होगा, जब ए गुना ए किया होगा तब ये ना, तो टू ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है, इसका मतलब टू अकेला ए में भी भाग लगाएगा, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में बतलाए हैं। तो यहाँ पे कहां पे बउआ रे, यहां पर ना इसके नीचे लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे चूंकि टू, अच्छा बउआ ए स्क्वायर बटा टू का मतलब क्या, अरे दो भाग लगा रहे ऊपर का में, नीचे का से ऊपर का भागे लगा रहा है, तो लिख देंगे टू, हाँ लिख देंगे टू ए स्क्वायर में, किसमें बउआ, ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है, बटा मतलब भागे ना होता है, भाग लगा रहा है, भाग लगा रहा है, इसलिए टू किस में भाग लगाएगा, ए में भी भाग लगाएगा, ए का स्क्वायर क्या था, इसलिए टू ए में भी किस में बउआ, ए में भी भाग लगाएगा, भाग कौन सी करेगा बउआ रे, लगाएगा। कोई लोचा है, टू ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है इसलिए टू इस ए में भी क्या करेगा, भाग लगाएगा। कोई लोचा है। अब देखिए फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, अब मेरे पास और जगह की जरूरी है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उधर लाइट ज्यादा आता है इसलिए उधर नहीं लिखेंगे, तो इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमको समझना क्या है, यहाँ पे देखिए क्या समझना है, यहाँ पे क्या लिखल था रे, बी स्क्वायर में था, अच्छा इसको मिटारियो देंगे ना तो चलेगा। देखिए बउआ टू ए में भी क्या करेगा, भाग लगाएगा, यानी इसी के नीचे लिखिएगा, फिर कौन सी बउआ, फिर लिखिएगा, फिर टू ए में भी भाग लगा रहा है, इसका मतलब क्या, टू नीचे रहता होगा और ए कहाँ रहता होगा, ऊपर, टू ए में भाग लगा रहा है, इसका मतलब दो ए में तभी ना भाग लगा जब दो नीचे देंगे ऊपर देंगे। अच्छा बउआ रे दो ए में भाग लगाएगा तो कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जैसे देखिए 8/4 है, तो नीचौका से जब ऊपर का में भाग लगाएंगे तो कुछ आंसर आएगा ना रे, 4 दूना 8 यानी 2 आया ना। उसी प्रकार 2a में भाग लगाएगा तो कुछ आंसर आएगा, और कुछ कितना आएगा तो हम ए और बी मान चुके हैं, तो बी के बाद एबीसीडी कौन आता है, सी आता है, तो हम मान लेते हैं कि 2a में भाग लगाएगा तो सी आएगा। अब ब्रैकेट में लिख देंगे माना, क्योंकि ये अंक थोड़बो है कि 2 से क्रम में भाग लगाएंगे तो कुछ कट के आ जाएगा, जैसे यहाँ 8/4 था तो दोनों अंक था तब ना काट के 2 ला दिया था आंसर। उसी प्रकार यहाँ पे 2 और ए, ये तो अंक ठीक है, ये अंक नहीं है तो थोड़ा भाग लग सकता है, ये सेम रह पाएगा, a/2 ये रहेगा। तो हम मान लिए कि जब 2a में भाग लगाए तो सी आया, नहीं तो सिंपल में याद रख लेना a/2 बराबर सी कहाँ से आया, तो मान लिए। कोई लोचा है। अच्छा बउआ रे अभी जस्ट देखिए यहाँ पर हम एगो चीजू लिखे थे, वो चीजू क्या लिखे थे, तो वो बात ये था सर बी स्क्वायर बराबर ना ए स्क्वायर बटा 2 था। इसको आप लोग समीकरण मान लीजिएगा 1। क्यों मानना है तनी देर के बाद बतलाएंगे। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2 था, उसको समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए बउआ तनी सनी के इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, और तिरछा तिरछे अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, ए 1 से गुना होगा तो क्या होगा, ये होगा, बराबर है तो बराबर, 2c से गुना होगा तो क्या होगा, 2c हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको मिटा रहे, इसको याद रखिएगा, 2a में भाग लगा रहा है, इस बात को याद रखिएगा, यही बात आगे हमको फायदा करेगा। कोई लोचा है। अब यहां पर देखिए a बराबर 2c है, अब हम ना लिख इस a का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में a नजर आ रहा है, तो इस a के मान को इस समीकरण 1 में a के जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान, किसका मान बउआ,
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने बउआ? 1 में रखने पर, कोई लोचा है? 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है? तो इस बात को लिख लीजिएगा आप, ऐसे लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या माने थे? समीकरण 1 था बउआ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2, यही था। चलिए बी स्क्वायर है तो बउआ बी स्क्वायर, और ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तो ए के जगह पे हम 2c रख सकते हैं। ए के जगह पे क्या बउआ? 2c है तो 2c, और ऊपर में स्क्वायर है तो पूरे पर ना स्क्वायर देंगे। हम सिर्फ ए के जगह पर ना 2c लिखे हैं, ए के जगह पे 2c स्क्वायर था स्क्वायर, नीचे में 2 है तो बउआ 2, कोई लोचा है? अब फिर यहाँ पे जगह तो हैबे नहीं करे हमारा पास, यहीं पे लिखते हैं, कैसियो करके एडजस्ट करते हैं। बी स्क्वायर है तो बउआ बी स्क्वायर बराबर है तो बराबर, बउआ 2 का स्क्वायर लगा है ना, ये पावर 2 स्क्वायर नहीं करना, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, और नीचे में 2 है तो 2। ऐसा नहीं कि एकरो स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ ऊपर नहीं लगा है। अच्छा 2 इसको कई बार में काट देगा? 4 को 2 बार, 2 दूना 4, तो बचा क्या बउआ रे? बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अगर आपका मर्जी होगा 2 उधर गुना में साइड लिया है तो क्या आ जाएगा? बटम, जैसे बी स्क्वायर है ना बउआ रे, बी स्क्वायर 2 बराबर को साइड गुना में सी स्क्वायर के साथ इस साइड लाएंगे तो बटा में, उधर खाली आपका बच गया आपका सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2 उधर गुना में साइड लाए बटा में सी स्क्वायर, सी बच गया। अब बउआ देखो 2 किसी के स्क्वायर में भाग लगा रहा है, बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर हुआ है, बी का स्क्वायर किया होगा तब ना बी स्क्वायर हुआ, यानी 2 बी स्क्वायर में भाग लगा रहा है, इसका मतलब 2 बी में भी क्या करेगा? भाग लगाएगा। तो उसी प्रकार जिस तरह उसमें लिखे थे भाषा, उसी तरह इसमें भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इधर तो बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगा भाई, समझ नहीं पाएगा क्या लिखल है नहीं लिखल है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ठीक है? एकदम बारीकी समझ में आएगा। चलिए हम बोल बोल के लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है? हटा मीटर ये देते हैं, हटा लिखेंगे बउआ, इसके नीचे में लिखेंगे चूंकि 2 किसमें भाग लगा रहा है? बी स्क्वायर में, बटा मतलब भागे ना, चूंकि 2 बी स्क्वायर में भाग लगा रहा है, इसलिए 2b में भी क्या करेगा बउआ रे? 2b में भी, किसमें? b में भी भाग लगाएगा। कोई लोचा? जैसे उसमें लिखे थे बउआ 2a में a स्क्वायर में भाग लगा रहा था, 2a में भी भाग लगा रहा है। इससे पहले वाला हम 2a में भाग लगा रहा था, और यहाँ 2b में भी भाग लगा रहा है। तो हमने ऊपर में ही मान लिया है दोस्तों कि a और b कौन सी है? सहअभाज्य है। ए और बी कौन सी बउआ? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? तो हम इसी वीडियो के शुरू में बतलाए, सहअभाज्य का मतलब इसको अब और कोई नहीं काट सकता है। ये बात हम पहले मान चुके हैं कि ए और बी सहअभाज्य, यानी ए और बी को अब और कोई नहीं काट सकता। जबकि यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पर जो तनी देर पहले लिखे थे कि 2a में भी भाग लगा रहा है, 2a में भी भाग लगा रहा है, इसका मतलब क्या? 2a को काट रहा होगा, जबकि हम पहले मान चुके हैं कि a और b को अब कोई नहीं काट सकता। देखिए 2a में भाग लगा रहा है लिखे थे, इसका मतलब 2a में भाग लगा रहा है, और यहाँ 2b में भाग लगा रहा है, इसका मतलब 2b को भी काट रहा है। इसका मतलब हमने तो माना था कि a और b सहअभाज्य, यानी a और b को अब कोई नहीं काट सकता है, जबकि यहाँ जब हम सवाल रास्ता में बनाए हैं सवाल को, तो रास्ता में 2a को भी काट रहा है और 2b को भी काट रहा है। देखिए लिख रहे हैं 2b में भाग लगा रहा है, इसका मतलब 2b को काट रहा होगा, तो 2a और b दोनों को काट रहा है, इसका मतलब ये बात तो गलत ना है। और हम यही चाहते भी थे कि मेरा बात गलत हो जाए, क्योंकि ये एक ऊपर में और इसको हम मान लिए पर में, ये गलत बात ना है। और हम यही चाहते थे कि मेरा बात माना हुआ गलत हो जाए, और जब गलत हो जाएगा तो गलती उतनी मान लेंगे, सर माफ कर दीजिए गलती हो गया, √2 मेरा एक ऊपर में संख्या है, तो 2 a और b दोनों को भाग लगा रहा है, ये बात गलत है। तो अब इसके नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे में इस सबको अब हम मिटार देते हैं, इसके नीचे में लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः, ऐसे लिखो, ऐसे इसमें किसमें बउआ? इस सवाल में, इसमें a तथा b दोनों
केकरा से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से भाग हो रहा है, कट रहा है मतलब भाग हो रहा है, परंतु या लेकिन, लेकिन लिखिए, लेकिन हमने तो माना है कि, हमने तो माना है कि ए तथा बी, कुंची बउआ, ए तथा बी सह अभाज्य है, ए तथा बी कुंची बउआ सह अभाज्य है, कुंची बउआ सह अभाज्य है, अतः इसलिए हमारी कल्पना, सिर्फ आप देखते जाइए, हमारी कल्पना गलत हुई कि रूट टू एक परमेय संख्या है। इधर लाइट है दोस्तों, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बोल बोल के लिख रहा हूं, इसलिए रूट टू एक परमेय संख्या है। रूट टू एक कैसन संख्या है दोस्तों, परमेय संख्या। रूट टू एक परमेय संख्या, ये हमने माना था, इसे लिख दिया। इसलिए हमारी कल्पना, यानी हम जो सोचे थे, कल्पना मतलब सोचना, हमारी कल्पना गलत हुई कि रूट टू एक परमेय संख्या है, इसलिए अब गलती मान रहे हैं, गलती मान लिया, हमारी कल्पना गलत हुई कि रूट टू एक परमेय संख्या, इसलिए रूट टू क्या हो जाएगा, वो परमेय संख्या, इसलिए रूट टू एक ओ परमेय संख्या है। रूट टू एक कैसन संख्या बउआ रे, एक ओ परमेय संख्या है, एक ओ परमेय कुंची बउआ रे संख्या है। दोस्तों आपको दिखने में हो सकता है लाइट ज्यादा आता है तो लोचा है, बट मैं बोल बोल के लिखा हूं, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार काफी डिटेल्स में हमने समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो सिर्फ 2-3 बार पीछे करके देखिए, जहां पर से समझ में नहीं आया है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब रूट टू के बाद सिद्ध करते हैं रूट थ्री एक परमेय संख्या। वो भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। कोई लोचा है तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण की ओर। और ये उदाहरण है दोस्तों, जैसे ये था सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक परमेय संख्या है, ये वाला है दोस्तों रूट थ्री वाला। और ये काफी बार पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट थ्री एक परमेय संख्या है। आपकी किताब का एग्जाम्पल लेकिन कई बार पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे रूट टू का सिद्ध किए ना, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है एकदम। जहां जहां पे खाली रूट थ्री था वहां वहां पे क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 के अंदर 2 डाल देंगे। रूट में 3 के अंदर 3 के जगह पे क्या डाल देंगे, सॉरी 2 के जगह पे क्या डाल देंगे दोस्तों, 3 डाल देंगे। जैसे रूट टू का बनाए हैं सेम उसी प्रकार रूट थ्री का भी बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, इसी प्रकार लिख लेंगे, माना कि 2 के जगह पे 3, रूट थ्री एक परमेय संख्या है। और जो परमेय संख्या है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। तो रूट थ्री बराबर ए बटा बी, जहां और भी अविभाज्य है। अब क्या किए थे दोस्तों, दोनों ओर बढ़ करके स्क्वायर इस रूट को हटा दिए थे। रूट हटाने के लिए क्या किए थे, स्क्वायर किए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर यानी बराबर की साइड उस साइड भी, दोनों ओर वर्ग करने पे, क्या करने पे बउआ, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कीजिए, रूट थ्री हैवे करे, एक वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, ए बटा बी हैवे करे, इस पे क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। दोनों ओर में करना है तो बराबर को साइड भी, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली बउआ 3 बचेगा। यहाँ दोनों का वर्ग अलग अलग कर देंगे, यानी ए बटा बी का टोटल एक बना स्क्वायर, दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी ए पे भी स्क्वायर जाएगा और जब अलग करेंगे तो बी पे भी स्क्वायर जाएगा। उसके बाद क्या किए थे दोस्तों, जगह चेंज किए थे, यानी बी स्क्वायर को 3 के जगह पे, 3 को बी स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर को 3 के जगह पे लाए, उधर ए स्क्वायर अपने जगह पे हैवे करे। अब बी स्क्वायर की जगह पे किसको लाए, 3 को लाए। अच्छा 3 ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग लगाना, यानी 3 ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो 3 ए में भी क्या करेगा, भाग लगाएगा। जैसा कि हम पिछले सवाल में लिखे थे, क्या लिखे थे, तो नीचे में इस प्रकार लिखे थे, चूंकि 3 कुंची बउआ 3
ए स्क्वायर में भाग लगा रहा है तो भाग लगा रहा है, इसलिए ये 3 क्या करेगा दोस्तों, ए में भी 3 ए में भी भाग लगाएगा। कोई लोचा है? भाग कौन सी करेगा बउआ रे? लगाएगा। इस प्रकार लिख दीजिएगा। अच्छा, जब 3 ए में भाग लगाएगा तो कुछ आंसर आएगा, जैसे कि उसमें हम बतलाए थे 6/2 है, तो 2 अगर 6 में भाग लगाएगा तो कुछ आएगा, तो कुछ कितना आएगा? 3 आएगा। उसी प्रकार 3 ए में भाग लगाएगा तो कुछ आएगा, क्या आएगा? तो उसी प्रकार देख लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। ये बात हम पहले बता चुके हैं, जरूरी पड़ता है आगे। अब देखिए दोस्तों, 3 ए में भाग लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पे लिख दीजिएगा। इसके नीचे इस बात को लिखना है, इसके नीचे। फिर 3 ए में भाग लगा रहा है, इसका मतलब क्या? 3 नीचे रहेगा और ए ऊपर रहेगा। और 3 जब ए में भाग लगाएगा तो जैसे 6/2 किए तो आंसर 3 आया, उसी प्रकार 3 ए में भाग लगाएगा तो कुछ आंसर आएगा। कुछ क्या आएगा? तो सी आएगा। सी कहां से आया? अपने मर्जी से मान लिए, अपने मर्जी से क्या किए? माना। क्योंकि 3 ए में थोड़ा भाग लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, तो मान लिया कि 3 ए में भाग लगाएगा तो कुछ आएगा। कुछ क्या आएगा? सी आएगा। इस बात को मिटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 को आप याद रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटा दें। अब इसको हम आगे करेंगे क्या? तो देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है। आगे यहाँ पे क्या करना है बउआ रे? कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। ए 1 से गुणा होगा तो क्या होगा बउआ? ए। और 3 सी से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ए का मान समीकरण में क्या रखेंगे? पीछे वाला गेट से जाइए, पीछे वाला गेट से। ए का मान क्या करेंगे? वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए का मान, किसका मान बउआ? ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में कुंची करने पे बउआ? रखने पर। समझ में नहीं आएगा क्या लिखल है तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूं। और समीकरण 1 क्या था? तो समीकरण आपका 1 था बउआ, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2 था, सॉरी 3 था, यही था अभी समीकरण 1 जो माने थे। अब ए जहां पे लिखल नजर आएगा तो ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पे 3c लिख सकते हैं, क्योंकि ए किसके बराबर? 3c के बराबर। तो देखिए बउआ, बी स्क्वायर है तब बी स्क्वायर, ए के जगह पे क्या लिख सकते थे? ए के जगह पे 3c लिख सकते थे। ए के जगह पे 3c, यहाँ स्क्वायर है तो बउआ स्क्वायर, और नीचे में 3 है तो 3। बी स्क्वायर है तो बउआ बी स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर करेंगे तो बउआ सी स्क्वायर, और नीचे में 3 है तो 3। 3 9 को कई बार में काटेगा? तो 3 3 9 3 बार में काट देगा। बी स्क्वायर है तो बउआ बी स्क्वायर, और 3c स्क्वायर है तो 3c स्क्वायर है ना बचा। अगर आपका मर्जी होगा बउआ, देखो मेरा मर्जी, अगर बी स्क्वायर है तब बी स्क्वायर, और 3 उधर गुना में है सी स्क्वायर के साथ, इस साइड लाएंगे तो बटा में चल जाएगा, और उधर क्या बचेगा? खाली सी स्क्वायर। बी स्क्वायर था, 3 उधर गुना में था, इस साइड लाए तो बटा में हुआ, अब बराबर सी स्क्वायर। अच्छा, 3 बी स्क्वायर में भाग लगा रहे हैं, इसका मतलब 3 बी में भी भाग लगाएगा। तो इसी प्रकार भाषा को लिख देंगे। इसको मिटा रहे हैं, इसको अब हम लिखेंगे 3, लिखेंगे चूंकि 3 किसे बाबा? बी स्क्वायर में, बी स्क्वायर में भाग लगा रहा है, इसलिए 3 क्या करेगा दोस्तों? बी में भी क्या करेगा? बी में भी भाग लगाएगा, बस। अच्छा बउआ, अभी तनी देर पहले हम लिखे हैं कि 3 ए में भी भाग लगा रहा था। समीकरण 1 जो माने थे उसके नीचे नहीं था, क्योंकि 3 ए स्क्वायर में भाग लगा रहा था, 3 ए में भी भाग लगाएगा। इसका मतलब 3 ए में भी भाग लगा रहा है, 3 बी में भी भाग लगा रहा है। उसमें देखिएगा ना, आप लिखल होगा 3 ए में भाग लगा रहा, तो 3 ए में भी भाग लगा रहा है, 3 बी में भी भाग लगा रहा है। तो 3 से ए और बी दोनों काट रहा है, जबकि हम मान चुके हैं कि ए और बी सयोभाज्य, यानी ए और बी को अब और कोई नहीं काट सकता है, जबकि ए और बी को कौन काट रहा है? 3 काट रहा है। देखिए यहाँ बी में लिखल है 3 बी में भाग लगा रहा है, इसका मतलब 3 बी को काट रहा होगा, 3 बी को भी काट रहा है, और इससे पहले लिखे हैं 3 ए को भी काट रहा है। तो ये बात गलत ना हो गया? तो बस उसी प्रकार लिख देंगे। अतः लिख देंगे इसमें, उसी तरह भाषा लिख देंगे, इसमें
ए तथा बी दोनों 3 से भाग हो रहा है, जबकि या लेकिन, उसमें लेकिन ना लिखे थे, भाग हो रहा है, लेकिन हमने तो, अब भाषा में तनी मनी आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, उसमें कुछ भाषा और लिखेगा, उसमें नीचे उसका भाषा कुछ और लिखेगा, इसका भाषा कुछ और लिखे, तनी मनी आगे पीछे हो सकता है, उतना फॉर्मूला याद करके बैठले रहते दमरटिए के। इसमें ए और बी दोनों 3 से भाग हो रहा है, लेकिन हमने तो माना है कि, हमने तो माना है कि ए तथा बी दोनों कौन सी है, ए तथा बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत हुई कि, गलत हुई कि हम क्या माने थे, √3 एक परमेय संख्या, ये बात गलत हो गया, कल्पना गलत हुई कि √3 एक परमेय संख्या है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, इसलिए जब √3 वो परमेय है, इस परमेय नहीं है, गलत ये बात हो गया कि √3 गलत है, मतलब √3 परमेय, ये बात गलत हो गया, इसका मतलब √3 कौन सी है, परमेय, इसलिए √3 एक कौन सी संख्या हो जाएगा बउआ, वो परमेय संख्या है। दोस्तों इतना भाषा आप देखते होंगे, बहुत सारे YouTube पे पढ़ाते हैं तो इतना भाषा नहीं देखते हैं दोस्तों, आप भी नहीं लिख सकते, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए इतना बात लिखना पड़ता है, तब जाके 2 नंबर मिलेगा, पहले 3 नंबर में आता था। कोई लोचा है तो आप, कुछ लोग क्या करते, इतना भाषा नहीं लिखते, काट कपच के भी लिखते हैं, तो सबका अपना अपना चॉइस है, मेरा चॉइस है हम डिटेल में समझाएं, इसीलिए हमारा समझाने के चक्कर में वीडियो लंबा भी होता है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने √2 और √3 को सिद्ध कर दिया है, और जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें आप सब देखिएगा, सबसे पहला नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। तो आप लोग √5 वाला एक परमेय संख्या, इसको सेम टू सेम इसी प्रकार बनाइएगा, जहां जहां पे 3 लिखे हैं ना रूट के अंदर में, वहां वहां पे 3 की जगह क्या लिखिएगा 5, और सब कुछ वैसा ही बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, √5 एक परमेय संख्या है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी सीख मिला ना भाई, तो सिर्फ ना 1 लाइक कर दो, ये मेरी मोटिवेट के लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा।